कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले जो राशि आती है वो आती है वृष राशि। तो वृष राशि जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो ये छठे भाव में वृष राशि पड़ रही है। तो हिंदू नववर्ष में जो राजा मंगल होने के कारण की वजह से वृष राशि को इस बार अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। आपके जो भी कार्य हैं व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं, अभी तक आपको जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब धीरे धीरे इस कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। नया आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और जिससे आपकी आय में वृद्धि भी होने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है वो यहाँ पर उच्च राशि में होकर के बैठा हुआ है। तो इसीलिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, आय की आमदनी में भी आपकी वृद्धि होने वाली है। साथ में सुख के भाव में बैठने के कारण आपके घर में भी सुख सुविधाएं आपको बहुत अच्छी प्राप्त होने वाली है। लेकिन एक चीज याद रखें कि जब भी शुक्र उच्च का होता है तो उस समय मनुष्य के विचार जो हैं नकारात्मक दृष्टि की तरफ ज़्यादा जाते हैं, यानी उनका भोग विलास की तरफ, महिलाओं के प्रति आकर्षण, ये सब चीज़ें उस समय ज़्यादा मन में आने लगती हैं। यौन के प्रति जो है उनको अलग अलग जो है विचार आने लगने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आपके मन में सदैव महिलाओं के प्रति स्वच्छ विचार रखें, अच्छे विचार रखें, जिससे मानसिक रूप से आप भी संतुष्ट रहेंगे और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा होगी इसमें भी वृद्धि होगी। साल भर अगर आप देखेंगे तो किसी आपको तीर्थ यात्रा में भी जाने का मौका आपको मिल सकता है। कोई ना कोई धार्मिक कार्य आपके परिवार में इस साल अवश्य होने वाला है। ये जो नया साल है ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और खासकर अगर कोई कर्जे वगैरह अगर आपके ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे ये सारे कर्जे भी निपट जाएंगे। शिक्षा के प्रति जो भी लोग रुचि रखने वाले हैं उनके लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हो चुके हैं और उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो हो सकता है इस साल आपके घर में शहनाइयाँ भी बज सकती हैं, किसी बच्चे का विवाह संस्कार इत्यादि भी हो सकता है। तो वृष राशि के लिए 2081 नव वर्ष संवत्सर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपने मन में नकारात्मक भावनाओं का, काम वासनाओं का जो भी विचार होगा इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि शुक्र ग्रह सिर्फ एक ही चीज कहता है मैं आपको सब चीजें प्रदान करूंगा। और खासकर ये तो उच्च का शुक्र है तो वो आपको सब कुछ प्रदान करेगा, बशर्ते आपको अपना चरित्र जो है कायम रखना है, चरित्र पर संयम रखना है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला रूल आपको अपना के रखना है। तो ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है दूसरी जो राशि है जिसके लिए ये बहुत अच्छा साल जाने वाला है, वह आती है आपकी मिथुन राशि। तो हिंदू नववर्ष मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन आगमन के स्रोत भी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, उसमें वृद्धि होने वाली है। भाइयों से भी कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो राजा मंगल है इसकी वजह से पूरे साल आप कुछ ना कुछ आपके कार्यों के प्रति जो भी आपको अभी तक लालसा थी जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो अब पूरे के पूरे कार्य आपके संपूर्ण हो जाएंगे और आपने जो भी नए लक्ष्य निर्धारण किए थे अब वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी आप जो है मजबूती से काम करना शुरू करेंगे और इसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपके परिवार में देखा जाए तो सुख शांति रहने वाली है, क्योंकि मैंने कहा है क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बेशक ये अस्त अवस्था में है लेकिन वक्री भी है और वर्गोत्तम भी है, जिसके कारण वर्गोत्तम ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस साल शुभ फल प्रदान होने वाले हैं, क्योंकि जो बुध ग्रह है वह इस वक्त पंचम भाव में बैठा हुआ है। यह भी ये शुभ भाव माना जाता है, ये त्रिकोण का भाव होता है। तो आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, पारिवारिक सदस्यों में आपस में प्रेम और प्रगाढ़ता बढ़ती रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी आपको यह साल बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करने वाला है। खासकर अगर आप विदेश से संबंधित कोई व्यापार इत्यादि करना चाहते हैं या कुछ बाहरी विदेशी लोगों के साथ कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। कारोबार में तो सफलता आपको मिले ही मिलेगी, साथ ही साथ आपकी ख्याति भी चारों तरफ बढ़ने वाली है, क्योंकि राजा मंगल होने की वजह से अगर पुराने कोई विवाद चल रहे थे, कोई कर्जा इत्यादि अगर आपके ऊपर था या किसी ने आपका धन भी ले लिया था, तो कोशिश करिए अब इन सब चीज़ों से जो है आपको मुक्ति मिलने वाली है। कर्जे खत्म होने वाले हैं, जिन्होंने आपका पैसा लिया वो आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। निवेश के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में या फिर आप उच्च पढ़ाई करने के लिए विदेश में भी अगर जाना चाहते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो त्रिकोण में बैठा हुआ बुध ग्रह आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा और अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन भी प्राप्त होगा।
उसके बाद तीसरी राशि आ जाती है जो शुभ राशियाँ जिनके लिए 2081 नव संवत्सर शुभ रहने वाला है, वो आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का अगर आप देखेंगे तो ये द्वादश भाव में आकर के बैठी हुई है। तो 2081 में वृश्चिक राशि वालों के लिए धन आगमन का बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं, और जैसे मैंने कहा मंगल ही इस समय राजा बनने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में आपका इजाफा होने वाला है, धन आगमन होने वाला है। अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो उस निवेश से भी आपको फायदा प्राप्त होने वाला है, आपकी पूंजी में भी वृद्धि होगी। और क्योंकि राजा मंगल होने की वजह से जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं और जिनको अभी तक कुछ प्रमोशन इत्यादि नहीं मिला है, तो इस साल आपको प्रमोशन अच्छी मिल जाएगी, सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगी, या फिर हो सकता है आप किसी नई जॉब को की अगर तलाश में है तो आपको नई जॉब की भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप अपना नया घर बनाना के बारे में सोच रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर आपके बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो इस साल वो बहुत अधिक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खासकर जो ऐसे नव दंपत्ति हैं जिनका विवाह हो चुका है लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति के योग नहीं बने हैं, तो इस साल आपके घर में भी किलकारियां खुलने वाली हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का जन्म होने वाला है। अगर अभी तक आपके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है या जो वृश्चिक राशि के जो जातक है उनका विवाह भी नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए विवाह संबंधित प्रस्ताव भी आएंगे और इस साल आपका विवाह भी हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके माता पिता हो सकता है इस साल कहीं किसी अच्छी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। कारोबार और बिजनेस में देखा जाए तो यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। व्यवसाय में अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको प्राप्त होने वाली है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को एकाग्र होकर के काम करना होगा, तभी उनको सफलता प्राप्त होगी। और मंगल की वजह से, क्योंकि राजा मंगल है और मंत्री शनि है, तो शनि आपसे मेहनत करवाएगा, मंगल आपको जो है उस काम को करने में और अग्रेशन देगा, जिसके कारण आपको जो है सफलता प्राप्त अवश्य होगी। अब आ जाता है जो अगली राशि है, चौथे नंबर की राशि जो लकी राशियों में आती है, वो आती है धनु राशि। तो देखा जाए तो क्योंकि जब नववर्ष की शुरुआत हो रही है तो उस समय धनु लगन ही बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए हिंदू नववर्ष 2081 काफ़ी सफलताओं भरा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य भाव का जो स्वामी है वह पंचम भाव में आकर के बैठा है, त्रिकोण में आकर के बैठा है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी लगन का स्वामी त्रिकोण में आके बैठता है तो यह बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। खासकर उनके बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अधिक शुभ होता है। तो जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल वो पार्टनरशिप आपकी भी बनेगी। आप जिस प्रकार का काम करने के लिए सोच रहे हैं उस प्रकार का बिजनेस भी आप खोल पाएंगे। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे तो आप अपने पार्टनर की और अपनी कुंडलियों को अवश्य जरूर दिखवाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चाहे वो कितने सालों पुराना दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अपनी कुंडलियाँ अच्छे से मैच नहीं होंगी तो फिर मुश्किल भी हो सकती है। तो आप जो है पार्टनरशिप करेंगे। साथ ही साथ इस साल आपका बैंक बैलेंस अच्छा बढ़ने वाला है। जो भी आपके प्रतिद्वंदी है, जो आपके कार्य क्षेत्र में बाधा डालने वाले हैं या बाधा डालने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के साथ आप डट कर चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। व्यापारिक सफलता तो बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको थोड़ा धन का भी जो है बचत करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा धन खर्च करेंगे तो बचत करने में मुश्किल होगी। तो थोड़ा सा आप धन को खर्च करने से पहले जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आपके पास बचत अगर आप करके रखेंगे तो आगे चल के आपको फायदा होने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि राजा इस बार मंगल होने हैं तो इस कारण आपको अगर विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो रहा है तो उसमें भी आप अवश्य विदेश जा सकते हैं। इसके योग भी बनेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो इस साल आपके लिए किसी के प्रति आकर्षण जरूर होने वाला है। अगर आप अभी तक अकेले हैं तो कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है। माता पिता के साथ अगर अभी तक कोई खटास चल रही थी, संबंध मधुर नहीं थे, तो धीरे धीरे अब ये संबंध मजबूत होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही अच्छा जो है सहयोग और भावनात्मक प्रेम भरा रिश्ता रहने वाला है और आपके संबंधों में मजबूती ही होने वाली है। अब आ जाती है पांचवी राशि, जो लकी राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो
हिंदू नव वर्ष मीन राशि के लिए राजा मंगल होने के कारण यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि मीन राशि का में जो है शुक्र जो है यहाँ पर आकर के उच्च होकर के बैठे हुए हैं, और मीन राशि का जो स्वामी है गुरु है वह खुद अगर आप देखेंगे तो त्रिकोण में आकर के बैठे हुए हैं। तो इस साल जो लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं, कार्यस्थल पर जो भी आप काम करते हैं, तो अभी तक यहाँ पर अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है तो अब आपको वहाँ पे मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। करियर में प्रगति करने वाले हैं, तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छी नौकरी कर पाएंगे, अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगी। अभी तक जो भी चीज़ें की कमी आपको खलती थी, अब वे धीरे धीरे कमियां समाप्त हो जाएंगी। शत्रुओं पर जरूर आप विजय हासिल करने वाले हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। अगर आप पहले से ही किसी प्रकार की कोई बीमारी से परेशान है, शारीरिक मानसिक या आर्थिक, तो अब धीरे धीरे जो है वह बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। आपकी सेहत भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, उसमें सुधार होगा और रोगों के प्रति प्रतिरोधक की क्षमता भी आपके शरीर में बढ़ने वाली है। धार्मिक कार्य में अगर आप देखेंगे तो आपका मन लगने वाला है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है त्रिकोण में आकर के बैठा है, और इस बार जो है आप मेहनत करने से पीछे नहीं रहने वाले हैं। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र भी इस बार आप ही की राशि में विद्यमान है जो उच्च के हैं, तो थोड़ा सा मन आपका डामाडोल हो सकता है, तो उसको सिर्फ केंद्रित रखिए, निष्ठापूर्वक कार्य कीजिए। और अगर आप धन उपार्जन करने के लिए सोच रहे हैं, नई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। यह साल आपकी आर्थिक मजबूती तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह भी होगा, और अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के से आपको सहयोग प्राप्त होगा। और खासकर मंगल की वजह से अगर भाइयों में कोई अभी तक अनबन चल रही थी तो अब वही भाई आपको सहयोग भी प्रदान करने वाले हैं। तो ये थे 5 राशियां जो आपको बहुत लकी रहने वाली हैं।